एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यार लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको पंचवर्षीय योजना का पूरा थियोरेटिकल पार्ट करवा दिया था और उसका जो पीडीएफ था वो भी मैंने शेयर कर दिया था मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन कर लो और उस पीडीएफ को ले लो, या फिर यार उसी के आगे मैंने पीडीएफ का पूरा क्वेश्चन आंसर पार्ट जोड़ दिया है और अब इस पूरे पीडीएफ को भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जाके डाल दूंगा, उसको भी चेकआउट कर लेना। अगर लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी जाके देख लेना, उसमें आपको जितनी भी पंचवर्षीय योजना है वो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी और उसके बाद में तब जाके अगर आप ये क्वेश्चन आंसर करोगे तो ये ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने आज ही पहली बार मेरा वीडियो देखा है तो आप इससे भी शुरू कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर लगाएंगे और जितने भी पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं आपके आरआरबी, एनटीपीसी या फिर एसएससी या फिर जितने भी स्टेट या गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं सेंट्रल के, वो सारे आपके कवर कर देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विकेंद्रीकृत। भारत में योजना के संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि विश्वेश्वरैया। इसके बाद में थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। तो 1934 में इनकी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में इन्होंने भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। अब आप देखो, आपके 2-3 चीज़ें यहाँ पर क्वेश्चन पूछी जा सकती हैं। एक तो इन्होंने किस वर्ष में किया था, तो 1934। उसके बाद में इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, तो इनकी है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। और उसके बाद ये पूछेंगे कितने वर्षों का कार्यक्रम इन्होंने दिया था, तो वो था आपका 10 वर्ष का। ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय योजना आयोग निर्माण उद्देश्य क्या था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन ए, बी, सी तीनों राइट होंगे, यानी कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि, गरीबी उन्मूलन, आय तथा संपत्ति में असमानता का काम करना, असमानता को कम करना, ये तीनों ही इस योजना आयोग को निर्माण में उद्देश्य थे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन 4 है, योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1950। इसके बारे में थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन संवैधानिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में हुआ। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्ति के बंटवारे हेतु राज्यों की भूमिका भी योजना में प्रमुख थी और इसी को देखते हुए राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को बनाया गया। इसके सदस्य योजना आयोग के सदस्य तथा राज्य के मुख्यमंत्री होते थे। देश की आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों पर विचार करना तथा पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम अनुमोदन करना इसका कार्य होता है। तो देखो, हमें पता है कि जब भी कोई प्लानिंग बनती है, कोई योजना बनती है, तो वो पूरे देश के लिए होती है और देश में पता है आपको कि सेंट्रल के साथ स्टेट गवर्नमेंट्स भी आती हैं और सभी राज्यों को अपनी अपनी परेशानियां पता होती हैं, उन्हें बेटर पता होती हैं। तो ऐसे में योजना आयोग में जो राष्ट्रीय विकास परिषद था उसमें राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी शामिल किया गया ताकि वो लोग अपनी प्रॉब्लम्स बता पाएँ और उसी के हिसाब से प्लानिंग इम्प्लीमेंटेड की जाए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में आर्थिक नियोजन कब से प्रारंभ हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1951 से। तो हमें पता है जब इसकी पहली योजना बनी थी, यानी कि पहला प्लानिंग बनी थी जिस टाइम पे, उसी टाइम पे इसका आर्थिक नियोजन प्रारंभ हुआ था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के नियोजित अर्थव्यवस्था प्लान्ड इकोनॉमी एंड इंडिया पुस्तक किसने लिखी। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, यानी कि विश्वेश्वरैया जी। तो इन्होंने आपकी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक लिखी। इसके बाद में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1938। तो 1938 में आपकी राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो देखो, 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इस समिति की स्थापना की थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि श्रीमन नारायण ने। तो इन्होंने आपकी गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था। तो इसका आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो 1944 में भारत सरकार ने नियोजन एवं विकास विभाग खोला, जिसकी अध्यक्ष जो थे सर आदर्श दलाल को बनाया गया और महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रभावित होकर तब श्रीमन नारायण ने गांधीवादी सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो अब इसको याद कैसे करना है, देखो, तो जब भी आपको गांधीवादी दिखाई दे तो आपको पता है गांधी जी जो थे वो हमेशा राम जी का नाम लेते थे और राम का नाम लेते रहते थे और मन में या फिर बोलते रहते थे। तो हमें पता है कि राम जी को नारायण भी कहते हैं, तो वो भी भगवान ही होते हैं, नारायण का ही रूप होता है राम जी। तो ऐसे में हम लोग इससे पकड़ लेंगे इसको कि गांधीवादी जो योजना थी वो श्रीमन नारायण ने दी थी।
इसके बाद में 10th क्वेश्चन है आपका 1944 में कुछ उद्योगपतियों ने एक योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया था, वो योजना कौन सी थी? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि मुंबई योजना। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो इसे बिरला और टाटा योजना भी कहते थे और इसमें 15 वर्षीय योजना का उल्लेख था। तो आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि बिरला टाटा परियोजना किसे कहते हैं, तो वो इसी को कहते थे, मुंबई 1944 की मुंबई योजना। अब इसमें जो थे 8 उद्योगपतियों ने मिलकर एक योजना का प्रस्ताव पारित दिखाया था, एक पेश किया था, और उसमें जो भी डिटेल थी वो उन्होंने 15 वर्षीय योजना के हिसाब से करी थी। इसके बाद में 11th क्वेश्चन है आपका जन योजना का प्रारूप तैयार किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि एम एन राव ने। तो जन योजना का प्रारूप एम एन राव ने तैयार किया था। इसके बाद में 12th क्वेश्चन है आपका सर्वोदय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी ने। तो इन्होंने आपका सर्वोदय योजना का प्रारूप तैयार किया था। इसके बाद में 13th क्वेश्चन है आपका रूलिंग प्लान किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर होगा गुनार मेडल ने। तो अगर आप लोगों ने मेरा जो थ्योरेटिकल पार्ट देखा होगा तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही इजीली आ रहे होंगे, और इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट नहीं देखा है तो पहले एक बार जाकर उसको भी चेकआउट कर लेना। और अगला क्वेश्चन है आपका आर्थिक नियोजन विषय है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि समवर्ती सूची, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों सूचियों में आता है ये। इसके बाद में 15th क्वेश्चन है आपका योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। आई थिंक ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 12 पंचवर्षीय योजना अब तक टोटल लाई गई है। इसके अंदर 16th क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, सुमिलित नहीं है, सॉरी, कौन सा मतलब राइट नहीं है? तो चेक कर लेते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक, बिल्कुल सही है। इसके बाद में आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61, ये भी बिल्कुल सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना आपकी 66 से 71 तक, तो ये गलत है, यानी कि यही आपका राइट आंसर होगा। तो हमें भी पता है, देखो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी आपकी 61 से लेकर 66 तक थी, जो कि बुरी तरीके से असफल हुई थी, और इसके बाद में इसी वजह से 3 साल के योजना अवकाश हुआ था, जो कि आपका चला था 66 से लेकर 69 तक, ठीक है। तो यानी कि यह आपका गलत होगा। तो आपका 66 से लेकर 69 तक योजना अवकाश चला था, तो यानी कि ये गलत है आपका, ठीक है। इसके बाद में 17th क्वेश्चन है आपका अनवरत योजना किस अवधि के दौरान बनाई? तो अनवरत योजना को रोलिंग प्लान ही कहते हैं, और आप सभी को पता होगा रोलिंग प्लान किसने लाया था। तो रोलिंग प्लान लाया गया था आपका, अनवरत योजना लाया गया था 78 से 83 के अराउंड, ठीक है। तो आपको पता होगा जो आपकी 5th प्लानिंग कमीशन चल रहा था, 5th प्लानिंग जो आपकी चली थी वो आपकी 4 सालों में ख़त्म कर दी थी, और उसके बाद में जनता पार्टी की सरकार आ गई थी और उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया था। उसके बाद में आपका 18th क्वेश्चन है भारत में योजना अवकाश था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सूखा के बाद। तो सूखा 1966 के बाद जो है भारत में योजना अवकाश कर दिया गया था। हालांकि देखो भारत चीन युद्ध की वजह से ही भारत की अर्थव्यवस्था की काफ़ी कमर टूट गई थी, और उसके बाद में भारत पाक युद्ध भी हुआ था 1965 के बाद, और ऐसे में जो भारत ने फिर अपनी जो प्लानिंग को प्रतिरक्षा के लिए खर्च करना शुरू कर दिया बजाय विकास के। तो ऐसे में डेफिनेटली इंडिया की जो ग्रोथ थी उसको काफ़ी इम्पैक्ट हुआ था इससे, लेकिन सूखा जो 1966 के बाद पड़ा, उसके बाद से भारत को योजना अवकाश लेना पड़ा। इसके बाद में 19th क्वेश्चन है आपका किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक समृद्धि दर लक्ष्य से अधिक नहीं थी? तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो आपकी जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें आर्थिक जो दर समृद्धि दर थी वो लक्ष्य से कम थी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका राइट आंसर होगा हैरोल्ड डोमर मॉडल पे, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद में क्वेश्चन 21 थे आपका भारत में औद्योगिकरण किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद में क्वेश्चन 22 आपका खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो अब इसको याद कैसे करेंगे यार? तो देखो सिंपल सा है, आपका खादी में आपके द आ रहा है पीछे वर्ड, ठीक है। तो ये इकलौता आपका वर्ड है, जैसे आप खादी देखोगे ना तो आपको दो ही याद आएगा, ठीक है। एक बार आप इसको 2-3 बार देख लोगे ना तो आपको खादी के बाद अपने आप ही दो ही याद आने वाला है। तो इससे दी से आपको 2 पकड़ लेना है, और दूसरी पंचवर्षीय योजना में आपके खादी एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना की गई थी। इसके बाद में 23 क्वेश्चन है आपका कौन सी पंचवर्षीय योजना सोवियत रूस के 1928 फेल्डमैन योजना की अनुसरण करके तैयार की गई?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना। इसके बाद में कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए? तो ये थी आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना, यानी कि ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद में 25th क्वेश्चन है आपका, भारतीय सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो इसका भी राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो अब इसको भी कैसे याद करना है? तो देखो आपको पता होगा, जब भी आप लोग सहायता करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, ठीक है, यही हम यूजुअली कहते हैं कि हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। तो जब एक दूसरे की आती है, यानी कि 2 वर्ड आपका आता है, तो उसी से आप लोगों को पकड़ लेना है, ठीक है। तो आपकी जब भी सहायता वर्ड आएगा ना, तो आपको एक दूसरा याद आएगा और उसमें 2 याद आएगा और उससे आपका आंसर लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 26 क्वेश्चन है आपका, पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में सर्वाधिक असफल योजना कौन सी थी? तो आई थिंक आप सभी को पता है कि जो आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी सबसे ज़्यादा असफल थी, क्योंकि 1962 में आपका भारत चीन युद्ध हो गया था, फिर 1965 में आपका भारत पाक युद्ध हो गया था, और फिर आपका 1966 में जो सूखा पड़ा था उस वजह से जो है पूरी अर्थव्यवस्था की हमारी कमर टूट गई थी। जो हमने लक्ष्य रखा था उसको तो हम प्राप्त नहीं कर पाए, लगभग आधा उसका लक्ष्य प्राप्त कर पाए थे हम लोग। तो वो काफ़ी बुरी तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था को तो इम्पैक्ट किया था उसने, ठीक है। इसके बाद में 27वां क्वेश्चन है आपका, तृतीय पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक जोर किस पर दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कृषि पर। तो कृषि पर इस पे सर्वाधिक जोर दिया गया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, किस पंचवर्षीय योजना में अपनी दिशा विकास से हटाकर प्रतिरक्षा पर मोड़ी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो हम सभी को पता है कि देखो, भारत चीन युद्ध और भारत पाक युद्ध के बाद भारत को अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए अपना जो पंचवर्षीय योजना को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा पर मोड़ना पड़ा। इसके बाद में 29वां क्वेश्चन है, हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि किसी भी नहीं। तो हमें पता है, देखो जो पंचवर्षीय योजना थी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो हरित क्रांति, देखो हरित क्रांति का विचार तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। हरित क्रांति को लागू योजना अवकाश 1966 से 1967 में किया गया, और भारत में हरित क्रांति के जनक जो है वो आपके MS स्वामीनाथन है। तो अगर आपसे कोई पूछे हरित क्रांति कौन सी पंचवर्षीय योजना में लागू की गई, तो ये आपकी योजना अवकाश में लागू की गई थी, ठीक है, किसी पंचवर्षीय योजना में लागू नहीं की गई थी। इसके बाद में 30वां क्वेश्चन है आपका, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के असफल रहने का कारण था? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण। तो बांग्लादेशी घुसपैठियां, और आप कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में भी गड़बड़ी थी, और इसी वजह से आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आपकी असफल रही थी। इसके बाद में 31वां क्वेश्चन है आपका, चौथी पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि गॉडगिल। तो गॉडगिल योजना को ही चौथी पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। इसके बाद में 32 क्वेश्चन है आपका, 5वीं पंचवर्षीय योजना को अप्रोच पेपर किसने तैयार किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि श्रीधर ने। तो श्रीधर ने आपके 5वीं पंचवर्षीय योजना के अप्रोच पेपर तैयार किए। इसके बाद में 33 क्वेश्चन है आपका, न्यूनतम आवश्यकता का कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 5th। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में आपके न्यूनतम आवश्यकता का कार्यक्रम लागू किया गया। अब देखो इसको कैसे याद करना है। तो देखो, जब भी हम लोग बोलते हैं कि न्यूनतम, तो न्यूनतम देखो हम कहते हैं, मान लो किसी से कि पढ़ाई कितनी करनी चाहिए, तो कहते हैं कम से कम न्यूनतम 5वीं कक्षा तक तो आपको पढ़ा होना चाहिए, यानी कि न्यूनतम आपको 5 क्लास तक तो पढ़ा होना ही चाहिए। तो उससे अगर आप लोग थोड़ा सा रिलेट करोगे तो आपको ये याद हो जाएगा, न्यूनतम आवश्यकता का कार्यक्रम 5th आ जाएगा आपका, ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद में इसका मुख्य उद्देश्य, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता था, और गरीबी हटाओ का नारा इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया। तो आपका क्वेश्चन आ जाता है कि आपके गरीबी हटाओ नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो अब हम कहते हैं, देखो गरीबी को कैसे रिलेट करेंगे। तो देखो आपको पता है, गरीब इंसान के पास बहुत ही न्यूनतम चीजें होती हैं, बहुत ही न्यूनतम पैसे होते हैं, ठीक है। तो उससे जब आप न्यूनतम से रिलेट करोगे ना, तो आपको 5th भी याद हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना भी याद हो जाएगी, और ये गरीबी हटाओ गरीबी उन्मूलन का याद हो जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्षों की थी?
तो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि फिफ्थ पंचवर्षीय योजना। तो हम सभी को पता है कि 1974 से 1978 तक चली थी पांचवी पंचवर्षीय योजना, आपकी 4 साल तक ही चली थी। और 78 में जनता पार्टी की सरकार ने अनवरत योजना लागू कर दी थी। बीच में एक्चुअली इंदिरा गांधी की सरकार चली गई थी और इसी वजह से जो जनता पार्टी की सरकार आई थी तो उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने बीच में ही रोलिंग प्लान को चालू कर दिया और उन्होंने इसी को सालाना चालू रखा जब तक दोबारा इंदिरा गांधी की सरकार नहीं आ गई। तो इसके बाद में 35 क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि सिक्स्थ पंचवर्षीय योजना में। तो आपकी छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई। तो अब इसको कैसे याद करेंगे, तो मैं आपको बताता हूं। देखो आपको पता है नाबार्ड यानी कि ग्रामीण विकास बैंक। तो अब इसको हमें पता है कि देखो ग्रामीण अगर विकास होगा, ग्रामीण का विकास होगा तो नाबार्ड बैंक अच्छी चीज़ है, ठीक है, अच्छी चीज़ है। अगर नाबार्ड बैंक गाँव में खुल रहे हैं उनकी गाँव की हेल्प करने के लिए तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है, तो हमें पता है अच्छी से 6 वर्ड पकड़ लेंगे हम लोग और उसी से आपका जो है सिक्स आ जाएगा, यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मतलब इजी ट्रिक है। अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा रिलेट करोगे ना तो आप इससे एग्जाम में भी याद कर लोगे, ठीक है। इसके बाद में आपका किस पंचवर्षीय योजना के दौरान योजनागत परिव्यय के रूप में विद्युत उत्पादन पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया? तो अब देखो इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है देखो विद्युत उत्पादन अगर ज़्यादा होगा तो हम सबको भी कभी भी पावर ऑफ नहीं होगा हमारा, हमें कभी भी लाइट नहीं कटेगी। तो पावर का उत्पादन ज़्यादा होना, बिजली का उत्पादन ज़्यादा होना अच्छी बात है, ठीक है। तो अगर अच्छी बात है तो वापस से हमारी छठी पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सी योजना लागू की गई? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि यह सभी। तो इंदिरा आवास योजना, इंदिरा जवाहर रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना, ये आपकी तीनों योजनाएं ये सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू की गई थी। तो आपका सीधा क्वेश्चन बनता है नेहरू रोजगार योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना में लागू की गई? तो उसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सातवीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, आठवीं पंचवर्षीय योजना का नवीनतम प्रारूप किसके निर्देशन में तैयार किया गया? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि प्रणब मुखर्जी। तो प्रणब मुखर्जी ने आठवीं पंचवर्षीय योजना का नवीनतम प्रारूप में निर्देशन किया था। इसके बाद में इसका उद्देश्य मानव संसाधन का विकास अर्थात रोजगार, स्वास्थ्य व शिक्षा था। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आठवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो उसका राइट आंसर होगा मानव संसाधन का विकास। इसके बाद में 39वां क्वेश्चन है आपका, फैमिली प्लानिंग की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो एक बार फिर से इसको देखते हैं। फैमिली प्लानिंग, आपको पता है फैमिली प्लानिंग काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर फैमिली प्लानिंग होती है तो डेफिनेटली देश की जनसंख्या नहीं बढ़ती। तो जैसे आप फैमिली प्लानिंग को देखेंगे आपको अच्छी बात लगेगी और अच्छी बात लगती है आपका सिक्स्थ आंसर हो जाएगा, यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना। इसके अंदर 40वां क्वेश्चन है आपका, नौवीं पंचवर्षीय योजना में किस चीज़ पर विशेष जोर दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि न्यायपूर्ण वितरण की समानता एवं समानता के साथ विकास, ठीक है। तो अब इसको कैसे याद करना है? तो देखो नवीं पंचवर्षीय योजना में आपके 9 आ रहा है और न्यायपूर्ण विकास में भी आपके 9 आ रहा है, ठीक है। तो आपके न से आप लोग इसको पकड़ लेंगे, ठीक है। बहुत ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं होगा। एक बार एग्जाम में अगर आप लोग देखेंगे ना तो आपको पकड़ाई में आ जाएगा। इसके बाद 41वां क्वेश्चन है आपका, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 2002 से 2007। तो देखो यार ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत भी अगर आप लोग समझ लोगे ना पैटर्न को, क्योंकि पंचवर्षीय योजना है तो काफ़ी इजीली हो जाता है निकलने में, ठीक है। तो एक बार पैटर्न को समझ लोगे ना आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद में आपको 10वीं पंचवर्षीय योजना के थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2002 से 2003 में आर्थिक वृद्धि दर सबसे कम रही थी और अगर सबसे अधिक आर्थिक वृद्धि दर पूछी जाए तो 2006 से 2007 के बीच में रही थी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके कि कौन से वर्ष में 10वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक वृद्धि दर सबसे कम रही, तो वो आपके 2002 से 2003 हो जाएंगे और सबसे सर्वाधिक किस में रही तो 2006 से 2007 हो जाएंगे। इसके अंदर 42 क्वेश्चन है आपका, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1952। तो ये पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ही इसको लागू किया गया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसके बाद में आपका 43 क्वेश्चन है, आत्मनिर्भरता का किसका मुख्य उद्देश्य था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन
सी यानी कि सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखो एक चीज़ बताओ, आत्मनिर्भरता कब आएगी? जब हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे, ठीक है। हम लोग अगर साथ मिलकर काम करेंगे, जैसे कि हमारे पीएम भी बोलते हैं कि साथ मिलकर हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए और उसके बाद हमें एक दूसरे से ही सामान खरीदना चाहिए, तभी हम लोग आत्मनिर्भर हो पाएंगे, ठीक है। तो जब हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे तभी आत्मनिर्भरता आएगी। तो इससे आप लोगों को बहुत ईजिली पकड़ लोगे। इसके बाद में आपका क्वेश्चन 44 है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो हालांकि ये पंचवर्षीय योजना आपकी फेल रही थी, लेकिन इसमें आपकी कृषि वृद्धि दर काफ़ी अच्छी हुई थी और सर्वाधिक रही थी, ठीक है। तो जब भी आपका क्वेश्चन आए कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपकी कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही, तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। इसके बाद में इसी दौरान 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था, यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही आपके 14 राष्ट्रीय बैंकों का वाणिज्यिकरण किया गया। कैसे पकड़ेंगे? तो देखो 14 में आपके 4 आ रहा है, ठीक है। तो जैसे आप 4 पकड़ोगे ना पीछे से, तो आपको चौथी पंचवर्षीय योजना याद हो जाएगी, ठीक है। और ये आपके किया गया था 1969 में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन अगला है आपका 1974 में स्माइलिंग बुद्धा नामक परमाणु परीक्षण भी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया था। तो उसको कैसे याद करना है? तो देखो चौथी आ रहा है और यहाँ पर 1974 आ रहा है, ठीक है। तो 4 से 4 आप लोग पकड़ लेना और स्माइलिंग बुद्धा आपका उसका नाम था, ठीक है। उस भूमिगत परमाणु परीक्षण जो आपका किया गया था, तो उसका नाम आपका याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन 45 है आपका, भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना के दौरान रही? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो आपकी उच्चतम वृद्धि दर 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रही। और ये आपके टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया ना तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना यार। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।